जनकपुरी से विवाह करके अयोध्या में आई थी, तो माँ सीता का एक नियम था कि वो ब्राह्मण भोजन रोज कराया करती थी। आज एक माता ने भी ब्राह्मणों को भोजन कराया था। उसी प्रकार से माँ सीता ब्राह्मण भोजन रोज कराया करती थी। लेकिन बात यह थी कि ब्राह्मण देवता जो आते थे थोड़ा थोड़ा सा खाते थे। माँ सीता का मन खुश नहीं होता था कि कोई ऐसा ब्राह्मण मिले हमारे भैया जैसा कि जो बहुत सारा ज्यादा खाता हो। ये ऑर्गन बजाता है ना कि वो वैसे तो नैनो सोए पर इतनी चाहिए खावे को, सुबह से शाम तक खाते ही रहे। यहाँ भी बिस्किट रख के लावे ना महाराज, में भूख लगे कोई ना ले चल। बात ये थी कि अगस्त मुनि को प्रभु ने न्योता दे दिया। जब ये सोचा कि अभिमान होने लगा है सीता को, इसको तो मजा चखाना चाहिए। आज अगस्त मुनि को न्योता देने चले गए और अगस्त मुनि से कह दिया कि प्रभु सीता को जरा बताना कि भोजन कैसे होता है, थोड़ी लीला दिखाना। आज अगस्त मुनि दुबले पतले से हैं और आ जाते हैं माता जहां भोजन बना रही थी। जब अगस्त मुनि आ गए, आसन बिछा दिया गया है। अब तो सुंदर पकवान परोसने लगी माँ सीता। अगस्त मुनि के लिए हलवा, पूरी, पकौड़ी, कचौरी, पकौड़ी, जलेबी सब बनाई, क्योंकि माता सीता ये चाहती थी कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जिसको मैं अपने मन से भोजन करा सकूं, ज्यादा भोजन करे। आज अगस्त मुनि बैठ गए। अगस्त मुनि तो अपनी लीला दिखाने वाले थे। अब तो मेरी माताओं ये हुआ कि जो भी थाली में रखे माता सीता और अगस्त मुनि उसको खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कई दिन हो गए खाते खाते। माँ सीता भी सोचने लगी, कहा चक्कर है भैया, बाबा तो ब्राह्मण देवता तो हटवे को नाम ही ना ले रहे। पसीना आ गया माँ सीता को, रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया, वो भी व्यंजन बना रही है, लेकिन अगस्त मुनि का पेट भरने में नहीं आता है। अब तो माँ सीता सोचने लगी, अरे बीच में जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पिया जाता है। अगस्त मुनि से कहने लगी, ब्राह्मण देवता पानी तो पी लीजिए। अगस्त मुनि कहते हैं, सीते जब आधा भोजन हो जाता है तभी तो पानी पिया जाता है, अभी तो आधा भोजन ही नहीं हुआ। अब तो माँ सीता और घबरा गई। रिद्धि सिद्धियां व्यंजन बना रही है, माँ सीता परोस रही है, लेकिन प्रभु का पेट भरने का नाम ही नहीं है। भोजन कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। अब तो राम जी कह रहे हैं, क्यों सीते बताओ ना, और ज्यादा खाने वाला ब्राह्मण लेके आए कि इसी से काम चल जाएगा। कहने लगी, प्रभु आप ही कहो ना प्रभु से इनकी कला को समेटे। अब तो मेरे प्रभु ने अगस्त मुनि को इशारा दिया कि प्रभु अपनी लीला को समाप्त करो। अगस्त मुनि ने जब प्रभु के का आंखों का इशारा देखा तो कह दिया आंख ही आंखों में कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। आज माँ सीता से मेरे प्रभु कहते हैं कि एक तुलसी का पत्ता ले जा करके और थाली में परोस दीजिए। आज माँ सीता ने ऐसा ही किया है, और जैसे ही तुलसी के पत्ते का अगस्त मुनि ने पान किया तो तुरंत डकार आ गई
और जैसे ही डकार आई और गिलास पानी पीने के लिए उठाया तो मेरे प्रभु ने कह दिया कि अगस्त जी, मैंने भोजन तो आपको इस अवतार में कराया है, पानी जब दूसरा अवतार होगा मेरा कृष्ण अवतार तब मैं आपको पानी पिलाऊंगा। इस में तो जब मैं आपको भोजन भरपेट नहीं करा सका तो पानी पिलाने की तो बात ही छोड़ो। आज मेरे प्रभु ने पर्वत उठा रखा है, इंद्र घनघोर बारिश कर रहा है और शेष नाग ने उस पर्वत के नीचे मेंढ बना रखी है। अगस्त मुनि वहां पर बुलाए गए मेरे प्रभु ने। अगस्त मुनि आते हैं और जो भी जल बहता है उसको सारे को पान किए जा रहे हैं। आज अगस्त मुनि जल पी रहे हैं। तो वो जल जो ब्रज में बरसा था वो कौन पी गया? अगस्त मुनि पी गए। अब तो ग्वाल बालों ने भी सोचा भैया कई दिन है गए और कान्हा परेशान हो गए होएगो, अपनी लठियान ने लगा लो भैया कछु तो सहारो मिल ही जाएगो। अब तो भैया सब ग्वाल बालों ने अपनी लठिया पहाड़ के लगा ली और कन्हैया से कह रहे थे, अरे कन्हैया हम तो मरे जा रहे हैं, तेने मरवा दिए भैया या इंद्र ते। अब इंद्र ऐसो ही छोड़े को ना है। अब तो मेरी माता घनघोर बारिश हो रही है और मेरे प्रभु जब उन ग्वाल बालों की ये बात सुनते हैं तो अपनी कन्नी उंगली को हल्का सा नीचे करते हैं और जो वो लठिया लगा रही थी वो चरर करके सारी चरमर होके टूट गई और ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया भैया, अरे यार रोक भैया, मरे हम तो मरे, अरे मरवाए गो भैया, हम ते को भजन ना झिलरो। लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण करवा रहे थे। वानर सेना सेतु के निर्माण में लगी हुई थी। तब हनुमंत लाल द्रोणागिरी पर्वत के पास गया कि अपने एकाध बेटे को प्रभु की सेवा के लिए दे दो, वहां पर सेतु का निर्माण हो रहा है। बड़ा प्यारा लड़का था, प्यारा पुत्र था द्रोणागिरी का गोवर्धन। लेकिन प्रभु की सेवा में देने के लिए मन तो चाह नहीं रहा था। अपने बेटे को अपने से दूर करना कौन भला चाहता है। लेकिन जब ये हुआ कि प्रभु की सेवा में जा रहा है तो आज अपने बेटे को ना चाहते हुए भी हनुमान जी से कह दिया कि मेरे बेटे को ले जाओ। जब बेटे को ले जाने लगे तो बेटे ने यह वरदान ले लिया हनुमान जी से कि मैं यदि मेरे पिताजी के यहाँ से चल रहा हूं ना तो मुझे प्रभु राम की सेवा मिलनी ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ना तो मैं घर का रहूं और ना घाट का। वचन दे दिया हनुमान जी ने कि हाँ मैं वचन देता हूं तुम्हें प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। और हुआ ये कि जब ब्रज में से लेकर के हनुमान जी जा रहे थे तुरंत प्रभु ने आदेश भिजवा दिए कि जहां जिसके पास जो पत्थर है जो पर्वत है उसको आप वहीं छोड़ दीजिए क्योंकि सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। और जब हनुमान जी के पास ये सूचना आई कि सेतु का निर्माण हो चुका है तो आज ब्रजमंडल में ही गिरिराज पर्वत को रख दिया। अब तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना भी
बहुत जरूरी है, क्योंकि राम जी ने कह दिया था कि जिसके पास जो पत्थर है, पर्वत है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि सेतु का निर्माण हो चुका है। और इधर हनुमान जी ने वरदान दे दिया था कि मैं आपको प्रभु की सेवा में लगाऊंगा, मैं वचन देता हूं। अब तो हनुमान जी ने सूचना पहुंचा ही प्रभु के पास कि प्रभु मैंने वचन दे दिया था कि मैं प्रभु की सेवा में लगाऊंगा, लेकिन क्या अब मैं क्या करूं? इधर तो आपका आदेश था कि यहीं छोड़ दो, और यदि इसको वहां ले भी चलते हैं तो ये कोई काम नहीं आएगा। आज प्रभु ने कह दिया कि अब तो मैं इसको कुछ काम में नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ये वचन देता हूं कि जब मेरा द्वापर में अवतार होगा, कृष्ण के रूप में आऊंगा, तो मैं इसको कलयुग का देवता बना दूंगा। आज मेरे प्रभु कन्हैया के रूप में गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज पर्वत को पुजवा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत की पत्नी भी थी जिसका नाम चंद्रावल था। विवाह भी हुआ था गोवर्धन जी का चंद्रावल के साथ में। आज इंद्र ने जब देखा कि ब्रजमंडल का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो आज इंद्र का मान मर्धन हो गया और प्रभु के चरणों में आकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। प्रभु के दिव्य स्वरूप का अभिवादन किया, वंदन किया, नमन किया। अब तो मेरे प्रभु की 10 ही श्लोक बोले हैं इंद्र ने, और 10 श्लोक में ही प्रभु प्रसन्न हो गए। अब तो राजा परीक्षित पूछने लगा सुखदेव जी से कि प्रभु आज यहां पर इंद्र ने थोड़ी सी स्तुति की है, कुछ ही शब्दों में स्तुति की है प्रभु की, और प्रभु प्रसन्न हो गए। लेकिन जब गाय और बछड़ों को ब्रह्मा चुरा कर ले गया था, तब ब्रह्मा जी ने मेरे प्रभु की 40 श्लोकों में स्तुति की थी, लेकिन प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। क्या कारण था? आज सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। बड़ा सुंदर व्याख्या की है प्यारे। आज प्रभु ने इंद्र से कह दिया कि ठीक है इंद्र, आपको अभिमान हो गया था इसलिए मैंने ये लीला की है। आज मेरे प्रभु ने ये दिव्य लीला की और गोवर्धन पर्वत को प्रभु का स्वरूप ही बनवा करके ब्रजमंडल में पुजवाया।